Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 2nd of March 2023. 2 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज जीएसटी कलेक्शंस क्रॉस 1.49 लाख करोड़, सेस इनफ्लोज हिट रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो फरवरी मंथ का जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर 1.49 लाख करोड़ के आसपास आपको होता हुआ दिखेगा. ओके, एंड इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू ग्रू 12.4% इन फरवरी टू एक्सीड 1.49 लाख करोड़. ठीक है, with tax receipt from goods import rising 6%, domestic transaction along with the service imports yielding 15% more than from the figure of the corresponding month in 2022. ठीक है, तो ये 12th स्ट्रेट मंथ है जहां पर आप देखेंगे कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ को पास कर चुका है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी गुड न्यूज, गुड्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज. आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जब हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ के ऊपर तक जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमें कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छे से मिल रहे हैं. ठीक है, कंट्री अब कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. इंडिया आस्क्स G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर फास्ट. न्यू दिल्ली इन फेवर ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैकेनिज्म फॉर स्पीडी कन्फेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम्स एट बोथ होम एंड अब्रॉड विच विल फोर्स द ऑफेंडर टू रिटर्न टू देयर होम कंट्रीज. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने G20 की मीटिंग में कहा है, जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्रियल की मीट चल रही थी वहां पर कहा है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्री के जो पैसे होते हैं उसको लेकर भाग जाते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है. उसके रिगार्डिंग हमें कुछ मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ताकि एक मल्टीलैटरल एक्शन लिया जाए. ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बैठ के यहाँ पर लेगी, थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पर एक मल्टीलैटरल एक्शन लेने की ज़रूरत है. ओके, इंडिया ऑन वेडनेसडे कॉल्ड अपॉन G20 कंट्री टू अडॉप्ट मल्टीलैटरल एक्शन फॉर फास्टर एक्सट्रोडिशन ऑफ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. ठीक है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब हो गया भगौड़ा. ठीक है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं वो भगौड़ा हो जाते हैं, कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं. तो वो उनको कैसे लाया जाए, ठीक है, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाए कि वो वापस अपनी कंट्री में आ जाए. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस फर्स्ट पेज में आपको मिलेगी. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. आप सभी को पता है अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में. ओके, फाइनेंशियल मिनिस्टर की मीट चल रही थी अभी. ओके, और ये 2 तारीख को खत्म होगी, मतलब कि आज के दिन ये खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. लैंड ऑनर्स इन सिटीज 8B सेक्टर 8B फर्स्ट टू फॉर्म अ कंसोर्टियम अंडर LPP. ठीक है, तो कंसोर्टियम का मतलब होता है कि यूनियन संघ. ठीक है, तो यहाँ पर LPP क्या है, लैंड पूलिंग पॉलिसी. लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या होता है, ये कब नोटिफाइड किया गया था? लैंड पूलिंग पॉलिसी को नोटिफाई किया गया था 2013 में. ठीक है, 2013 में यहाँ पर इसको नोटिफाई किया गया था और 2018 में इस पॉलिसी को ट्विक किया गया था. अगेन उसको फिर नोटिफाइड किया गया 2018 में. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर 2019 में क्या किया गया, 2019 में यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया गया LPP को इनवाइट करने के लिए. ओके, 2022 में क्या हुआ कि यूनियन जो मिनिस्टर है हर्षदीप पुरी, उन्होंने अनाउंस किया कुछ अमेंडमेंट्स टू द पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट अनाउंस किया और यहाँ पर जो रोड ब्लॉक्स थे उनके जो नोटिस है, ठीक है, उनको यहाँ पर रिमूव करने की बात की और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली होते हुए आप देखेंगे. ओके, 2023 में क्या हुआ कि लैंड ऑनर्स इन सेक्टर 8B फॉर्म अ कंसोर्टियम. ठीक है, तो जो लैंड ऑनर्स हैं जो कि सेक्टर 8B में है वो यहाँ पर कंसोर्टियम बनाएंगे. ठीक है, सेक्टर 8B क्या है, ये जोन P2 का पार्ट है जिसमें कुछ विलेजेस आते हैं जैसे जीतपुर हो गया, इब्राहिमपुर हो गया, तिग्यूपुर हो गया. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेक्टर 8B में आती हुई दिखेंगी. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. द लैंड ऑनर्स ऑफ सेक्टर 8B इन द नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हैव formed a consortium 6th month after they were issued provisional notice from same under the Delhi Development Authority land pooling policy. ठीक है, तो यहाँ पर 6 मंथ बाद इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कंसोर्टियम को फॉर्म किया है इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंसोर्टियम. ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंसोर्टियम at least 70% of land owner have to agree to pool their in their lands. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कंसोर्टियम बनाना है तो ठीक है, लगभग आपको 70% लैंड ऑनर एग्री करने चाहिए कि अपने वो लैंड को पूल करेंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एक कंसोर्टियम बनाना है
तो लगभग 70% आपको लैंड ऑनर चाहिए जो कि एग्री करेंगे कि वो अपनी जो लैंड है उसको पुल करेंगे, एंड द 70% ऑफ लैंड नीड टू बी कंटिजियस, ठीक है। तो 70% जो लैंड होगी वो यहाँ पर कंटिजियस होगी, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द एलपीपी, ठीक है, लैंड पुलिंग पॉलिसी, 40% ऑफ द पुल्ड लैंड विल बी सरेंडर्ड टू डीडीए फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, ठीक है। सो यहाँ पर डीडीए को यहाँ पर सरेंडर कर दिया जाएगा, 40% जो पुल्ड लैंड है वो यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर डीडीए को सरेंडर कर दिया जाएगा फॉर द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, ओके। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, ओके। फेजिंग आउट द लाइन मैथ इज नॉट फॉर अ गर्ल, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक क्रिटिक्स है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ओके। ऑथर ने यहाँ पर हाईलाइट किए कुछ इश्यूज को, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में बॉय, स्टूडेंट 1 कौन क्या है, बॉय है, और स्टूडेंट 2 है गर्ल, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 है जो बॉय है, वो यहाँ पर चाहता क्या है कि वो मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बने, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। लेकिन स्टूडेंट 2 जो कि गर्ल है, वो भी क्लास 7 में है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री, और वो चाहती है कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे। तो क्या यहाँ पर एक इनफॉर्मल, एक्चुअली देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कब देखी गई, कुछ महीने पहले समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल था, ठीक है, विलेज में एक स्कूल था। तो वहाँ पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन यहाँ पर चला ये सारी चीज़ों पे, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। तो यहाँ पर एक्चुअली ये देखा गया कि क्या अभी भी डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या अभी भी जेंडर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन होता है क्या। अभी देखिए बहुत सारे आंकड़े ये बताते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैनी स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज एंड कैंपेन शोज दैट पब्लिक पॉलिसी रिकॉग्नाइज डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस दैट गर्ल्स फेस इनरोलिंग एंड ऑल्सो कंटिन्यूइंग स्कूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे शुरू से स्टार्ट करने दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारा एक सब कंट्री में होता है स्टेम सब्जेक्ट होता है ना, स्टेम, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सारी कंट्रीज में चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि जो स्टेम सब्जेक्ट है उनके बच्चे भी चाहते हैं, जो पेरेंट्स उनके बच्चे भी चाहते हैं कि उनका बच्चा स्टेम सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक ना हो, मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज है तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज है तो वेल एंड गुड, उसका बच्चा क्या है, समझदार है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे गर्ल्स हैं जो कि अपना इंटरेस्ट साइंस की फील्ड में ना दिखाकर अपना जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में दिखाती है, हिस्ट्रीज हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। तो वो भी आगे जाके कुछ करती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ स्टेम सब्जेक्ट, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एज पर कंपेयर टू बॉय, ठीक है। ये यहाँ पर एक रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट में बताया गया, डू गर्ल्स परफॉर्म पुअरली इन बेसिक मैथ्स इन कंपैरिजन टू बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट कराई गई, ओके। और इन अ रिसेंट रिसर्च पेपर वी स्टडी दिस इशू यूजिंग चाइल्ड लेवल टेस्ट स्कोर इन मैथ्स एंड रीडिंग एबिलिटी फ्रॉम 2010 to 18 फॉर चिल्ड्रेंस बिटवीन 8 to 16 ईयर, ठीक है। तो 8 से 16 साल के बीच में जितने भी चिल्ड्रेंस थे उनके बीच में ये स्टडी कंडक्ट कराई गई एक एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के द्वारा अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द रूरल इंडिया, ओके। और इस रिपोर्ट में क्या पाया गया, दैट बॉयज आउट परफॉर्म गर्ल्स इन मैथमेटिक्स सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो बॉयज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, which has been persistent over time, okay. The difference in reading score on the other hand is negligible, okay. So difference जो है रीडिंग स्कोर में जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर एक क्या है, नेग्लिजिबल है। एंड देयर इज अ कंसिडरेशन वेरिएशन थ्रू आउट वाइल, यहाँ पर अगर हम देखें तो नदर्न, अगर स्टेट की बात करें, नदर्न इंडियन स्टेट की बात करें, तो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसमें बॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। इसमें बॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज पर कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल के कंपेयर में बॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, साउथ इंडिया की अगर बात करूँ, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस यहाँ पर बॉयज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हाउएवर ऑन एन एवरेज द परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स रिमेन वर्स देन दैट ऑफ बॉयज, ठीक है। अगर एवरेज की बात करूँ, नेशन एवरेज की बात करूँ, तो गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू बॉयज वो क्या है, यहाँ पर वर्स रहा, ओके। दिस इज एन कॉज कंसर्न एज इट इंडिकेट्स अ
लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स विच इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर एकेडमिक एंड कैरियर सक्सेस। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखिए यहाँ पर अब ये बात आ जाती है कि क्या उसका इंटरेस्ट कम था। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ, मैंने मैथमेटिक्स ले लिया और उसमें फेल हो गया तो वो मुझे अफसोस होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहाँ पर एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता है, कितना भी समझा दीजिए टीचर बोलेगा 5 बार 6 बार 7 बार, आप मुझसे 10 बार पूछ लो। ठीक है, 10 बार भी उसको समझा दीजिएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी किसी की ये प्रॉब्लम्स होती है जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रॉड आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यहाँ पर एक्चुअली किया भी गया, देखा भी गया है। ओके, ना बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल मैं ले लूँ बिहार का, यूपी का, तो यहाँ पर जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, वो स्कूल कंटिन्यू कर नहीं पाती हैं। ठीक है, कुछ अपने फैमिली रीजन्स हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजन्स हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर बायस और डिस्क्रिमिनेशन टाइप का यहाँ पर नेचर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो या तो वो स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाती है, इनरोलमेंट तो कुछ कुछ जगह पे इनरोलमेंट भी नहीं हो पाती है गर्ल्स की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली देखिए। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू एक्नॉलेज द नीड टू एड्रेस सेवरल जेंडर रिलेटेड गैप इन स्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये क्या कहती है, हमें यहाँ पर जो जेंडर रिलेटेड गैप है स्कूलिंग में उसको यहाँ पर एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पर एड्रेस करने की जरूरत है। अगर बॉयज को यहाँ पर एडमिशन दिया गया तो गर्ल्स का क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, इसलिए गर्ल्स और बॉयज के बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट नहीं करना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, स्पेसिफिकली इट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूड डिस्पैरिटी अक्रॉस ऑल सोशल ग्रुप एंड द नीड फॉर डेवलपिंग इंटरवेंशन दैट एनहांस अटेंडेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके रिगार्डिंग सोचने की जरूरत है, और जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, उसको यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है, और गर्ल्स को भी वहाँ पर अलाउ किया जाए ताकि वो स्कूल में आए। ठीक है, अटेंडेंस वहाँ पर अपना अटेंडेंस दे, एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली होने की जरूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवेन करने की जरूरत है। ओके, सो फर्दर इट स्ट्रेस द नीड टू इम्प्लीमेंट द जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग फॉर टीचर एंड ऑल्सो इन एस्टैब्लिशिंग अ जेंडर इंक्लूसिव फंड फॉर स्टेट टू यूटिलाइज इन इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर एक जेंडर इंक्लूसिव फंड होना चाहिए फॉर द स्टेट, ताकि उस चीज को वो यूटिलाइज कर यहाँ पर ये सारी चीजें करवा सके। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बताया गया कि देखिए कहीं कहीं जगह हो सकता है कि गर्ल्स की मजबूरी हो कि वो वहाँ पर ना गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया बिहार और यूपी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता है, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल्स नहीं जा सकती हैं, और उनको वो वहाँ पर लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है आज के डेट में। ठीक है, फैक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है, सच है, कड़वा है। ओके, ये गलत नहीं है। लोग चाहते हैं कि 18-19 साल की हो गई बेटी तो उनको शादी करके भेजो भाई, हमारा सरदर्द खत्म। ये आज के लोगों की मेंटालिटी है, फैक्ट होगा। अगर आपको यहाँ पर बुरा लगता है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, लेकिन ये फैक्ट है। ओके, तो ऑथर ने यही बताया है इस आर्टिकल में कि जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश किया जाए। ओके, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों में इंटरवेन करने की जरूरत है, ताकि हमें आने वाले टाइम में कुछ ऐसी पॉलिसीज को लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, ताकि ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, हालांकि अगर नेशन वाइज एवरेज देखें तो परफॉर्मेंस जो गर्ल का है वो वर्स रहा है देन द बॉयज। ओके, ये एक्चुअली यहाँ पर बताया गया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इट। Okay, so let's move to the next important news. All 5 S400 regiment expected to be delivered by early 2024. ठीक है, तो S400 आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा घातक है। ठीक है, और ये अर्ली 2024 में इसकी 5 यूनिट आपको इंडिया में आती हुई दिखेंगी। ओके, अभी 3 यूनिट यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर जो डिलीवरी हुआ है ये लेट हुआ है। डिलीवरीज ऑफ द 5 रेजिमेंट ऑफ S400 एयर डिफेंस सिस्टम अंडर अ $5.43 billion deal with Russia is expected to be completed by the yearly end and early 2024 according to the official sources. ठीक है, तो ये जो टोटल डील है वो कितने की हुई है, $5.43 बिलियन की डील है रशिया के साथ हमने किया है, और इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, S400 के ये 5 रेजिमेंट हमें मिलेंगे। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ओके, S500 का यहाँ पर प्रोसेस जो बनाने की प्रोसेस है वो रशिया में स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है
है, आई थिंक हो चुकी है वो। ओके, हाउएवर द इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट एज वेल एज द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस रिमेन्स मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स डिलेइंग डील्स इन द पाइपलाइंस। ठीक है, तो कुछ इशूज आ रही हैं, ठीक है, पेमेंट्स में यहाँ पर डिले हो रहा है ड्यू टू सैंक्शन ऑन ऑल एंड ऑल, ठीक है, और कुछ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से यहाँ पर जो डिलीवरी है उसमें यहाँ पर आपको लेट देखने को मिलेगा। ओके, द डिलीवरी ऑफ थर्ड S-400 रेजिमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो रशिया के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया। तीसरा, तीनों आ चुका है हमारे इंडिया में। ओके, और तीनों रेजिमेंट को कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ये मैं आपको बता दूं। एक तो नदन बॉर्डर पे किया गया है, ठीक है, नॉर्थ बॉर्डर पे किया गया, बॉर्डर पे किया गया है। दूसरा ईस्टर्न बॉर्डर पे किया गया है, और आपका तीसरा आपका वेस्टर्न बॉर्डर पे किया हुआ है। ठीक है, तो और दो आएंगे, उसको एक सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर किया जाएगा और एक सबसे नीचे यहाँ पर सी की तरफ से किया जाएगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया हैज कॉन्ट्रैक्टेड 5 S-400 रेजिमेंट अंडर $5.43 बिलियन और 40,291 करोड़ डील एज पर कॉन्वर्जेशन रेशियो ऑफ 74.2 अगेंस्ट द डॉलर एट द टाइम। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 40,291 करोड़ की ये डील है जो कि इंडिया ने यहाँ पर साइन किया है विद रशिया। ओके, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डील है अभी भी इसमें डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं पेमेंट से रिगार्डिंग, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन हो रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इश्यूज आती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ड्रोन शॉट डाउन इन पंजाब फ्लोन इन चाइना एंड पाकिस्तान। बीएसएफ ने क्या किया, ड्रोन को शॉट डाउन किया है पंजाब में। ओके, और ये जो ड्रोन थे एक्चुअली बहुत ज़्यादा नियर थे पाकिस्तान बॉर्डर के साइड में, और इसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रेसेस हमें देखने को मिले हैं। ये जो ड्रोन है ये चाइना में भी उड़ा है और पाकिस्तान में भी उड़ा है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर तो ड्रोन है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी उसका मिसयूज़ किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रूफ होती हुई दिख रही है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेड ऑन वेडनेसडे दैट द forensic analysis of the quadcopter drone shot down near Punjab border near Pakistan border in Punjab last year showed its footprint in China and Pakistan। ठीक है, तो पिछले साल ये हुई थी और इसके जो फॉरेंसिक एनालिसिस है वो यहाँ पर किया गया, और इस फॉरेंसिक एनालिसिस में ये पाया गया कि ये जो ड्रोन है इसमें इसके फुटप्रिंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। चाइना और पाकिस्तान में ये यहाँ पर एक्चुअली इसकी लैंडिंग करवाई गई है। ठीक है, तो फुटप्रिंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं चाइना और पाकिस्तान में इसके। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक देखिए तो 27 ड्रोन्स को यहाँ पर शॉट डाउन किया गया है। ओके, फिरोजपुर, अमृतसर, अबोहर, गुरदासपुर सेक्टर में पंजाब में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली आती हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर उसका मिसयूज़ भी होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर एक्चुअली सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए ना, गलत लोगों को हाथों में चला गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे कि बोलते हैं ना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, तो अगर वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और जैसे तैसे न्यूक्लियर लेने में वो सक्षम हो गया तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा, ऐसा यहाँ पर मानना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डाटा कंप्लाइड बाय द BSF सिंस 2020 as many as 30 drones have been intercepted along the Pakistan border। ठीक है, सो अगेन लगभग 30 ड्रोन यहाँ पर इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे along the पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ पर दिखे हैं as per the data according to the BSF since 2020। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चली जाती है और ऐसे मौके पे जब उसको वहाँ पर सीट मिली थी पहली पार्टी के दम पे, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का वहाँ पर वायलेशन हो जाता है, डिफेक्शन लॉ का वहाँ पर वायलेशन हो जाता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और इसके तहत एक्चुअली यहाँ पर उनको क्या किया जा सकता है, उनको यहाँ पर जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और वेरियस यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर न्यूज़ में था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कौन से शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये हमें हमारे संविधान में जुड़ता हुआ ये दिखा था। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, G20 की मीटिंग्स के रिगार्डिंग सारी न्यूज़ है, बाकी आपको यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेंगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्थापना होगी। ठीक है, गिफ्ट सिटी आप सबको पता है ना, गुजरात। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर आती हुई दिखेंगी, डिक्कन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। ठीक है, वोलोंगोंग यहाँ पर आती हुई दिखेंगी, और ये
it will be the first foreign education institution to be set up in the campus in Gift City गुजरात। ठीक है, तो ये पहली फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगी जो कि सेटअप होगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया। ओके, नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यही आप याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको स्टैब्लिश होती हुई दिखेंगी इन द कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओके, यहाँ भी नहीं है। बिजनेस सेक्शन में आजकल कुछ नहीं आता है, बस अडानी का जो शेयर गिर रहा है वही सारी न्यूज़ें आती रहती हैं। ओके, तो उतना आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो शेयर मार्केट में है नहीं। तो जो शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पर सारी चीज़ें उससे बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।